ओके सो कितने लोगों को बात समझ में आई कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ? अगर अगर आप पहले मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कभी आए होंगे तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, और अगर नहीं आए हैं तो थोड़ी देर में समझ जाएंगे। बस अंतिम तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, हम लोग बताते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये है धनिया, ठीक है। लो भाई, इसको रखो, फिर हम बताते हैं आगे का कार्यक्रम करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, और आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज, और मेरी ही नहीं, हर सपने देखने वाले की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज। आज हम बात करने वाले हैं सपने और औकात के बारे में। इस दुनिया में जो ज्यादातर लोग हैं ना, वो अपनी औकात के हिसाब से सपने देखते हैं, अपनी औकात के हिसाब से सपने देखते हैं। और दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं, या दुनिया के जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, या जो रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, जिसको हम लोग धनिया बोना कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने सपनों से, ध्यान से सुनना, अपने सपनों से अपनी औकात को बड़ा करते हैं। और जब एक कॉमन इंसान अपने सपनों की ताकत अपने साथ मिला लेता है तो क्या चमत्कार होता है, क्या परिवर्तन होता है, इसके साक्षी आज आप सभी बनने वाले हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं या फिर होने की इच्छा रखते हैं, अगर आप एक सपने देखने वाले व्यक्ति हैं, या फिर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को अपने सपनों के हिसाब से जीना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करिए, इस लाइव वीडियो को तुरंत शेयर करिए अपनी वॉल पे, वॉच पार्टी स्टार्ट करिए और इनवाइट करिए अपने सारे दोस्तों को, सारे टीम मेंबर्स को, कि वो इस लाइव वीडियो का हिस्सा बने, क्योंकि आज हम यहाँ पर इतिहास रचने वाले हैं आपके सामने। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो कभी जीरो में रहा हो, कभी माइनस में रहा हो, कभी अपनी जिंदगी में आर्थिक तंगी का शिकार रहा हो, और आज वो 1 करोड़ की कार तक पहुंच गया हो, 1 करोड़ की कार तक पहुंच गया हो। अगर 1 करोड़ की कार तक वो पहुंच गया तो जीरो से 1 करोड़ की कार नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफस्टाइल वी में होते हैं सपने साकार। क्या बोलते हो आप लोग? तो यहां पर आज हम जबलपुर के विजन महल होटल पे, जो एक 5 स्टार होटल है, एक व्यू में चाहूंगा कि प्लीज दिखाइए, हमारे कैमरामैन साहब को बोलूंगा, और हम सब यहां पर क्या एक्साइटमेंट, क्या एनर्जी के साथ आज हम यहां पर इकट्ठा हैं। ये देखिए, एक होटल है 5 स्टार यहां पर, और जहां पर आज हमारी टीम के जो कोर मेंबर्स है, वो कोर मेंबर्स यहां पर इकट्ठा हुए हैं। क्या जोश है आपके अंदर, क्या फील करते हैं आप लोग? एक बार दिखाइएगा, राइट। तो ये सब जोश से भरे हुए हैं, इनकी दीवानगी की कोई इंतहा नहीं रह गई है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। आज एक बात आपको बताऊंगा, उसके बाद बहुत सारी बातें आज आप यहां पे शेयर करेंगे। अगले आधे घंटे हर नेटवर्क मार्केटर के लिए एक बिजनेस टूल होने वाला है, एक ऐसा टूल जिसको दिखाने के बाद आपको जो लोग ना कहते हैं ना, उन लोगों को समझ में आएगा कि ना कहने से वो आपको ना नहीं कह रहे, बल्कि अपने सपनों को ना कह रहे। अगर वो लोग कहेंगे कि ये छोटा मोटा काम है, तो उनको ये समझ में आएगा कि ये काम छोटा मोटा नहीं है, उनकी समझ छोटी मोटी है। अगर वो लोग कहेंगे ये उन लोगों का काम है जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो उनको ये समझ में आएगा कि ये उन लोगों के लिए काम है जिनके सपने उनकी औकात से बड़े होते हैं। तो जो लोग अपने सपनों के साथ समझौता करते हैं, हमारे देश के अंदर वर्तमान समय में 65 करोड़ से अधिक लोग युवा है, युवा वर्ग है, जो हमारे देश की शक्तियां हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग जो है ना, अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। क्योंकि अगर युवा जाग जाए तो वाकई में इतिहास रचता है, और क्या इतिहास रचा है ये अगले कुछ मिनटों में आप देखने वाले हैं। क्योंकि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिसे सब मील का पत्थर जानेंगे। तो आज यहां पर 2 ऐसे युवा ने, संजय पांडे, निशा पांडे, जो 1 और 1 11 हैं, उन्होंने मिलकर सपने देखे, उन्होंने संघर्ष किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव को झेला, और वो झेलने के बाद सफलता का परचम आज वो लहरा रहे हैं। और मात्र कार नहीं ली है, 1 करोड़ की कार ली है। कार नहीं ली है, वेलार ली है।
लेकिन वो दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं उनके परिवार के कुछ सदस्यों को आपसे मिलवाऊं और आप ये जान सकें कि उनकी जिंदगी क्या थी और आज क्या बदली है। उनके परिवार में उनके कुछ भाई और परिवार के सदस्य यहाँ पर है। कैन वी हैव प्लीज, जो परिवार के लोग हैं प्लीज आइए, एक बार वेलकम करिए। आप लोग कमेंट करते जाइए और शेयर करते जाइए इस वीडियो को, अधिक लोगों तक पहुंचाते जाइए। अगर आपके सपने हैं तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो, आज का ये लाइव सेशन आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। बस इसको आप देखते रहिए। आइए प्लीज, ये है इनके परिवार के सदस्य। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? एक एक करके सामने आइए और बताते जाइए। मैं संजय सर का छोटा भाई, और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर ये शुरुआत ना होती तो आज ये कुछ भी नहीं होता। और जो भी 7 साल पहले ये शुरुआत हुई थी ना, तो निगेटिविटी ऐसी होती है ना कि अपने ही आपको नकारते हैं और फिर भी आप बढ़ते हैं, और ऐसे बढ़ते हैं ना कि आज जो समय है ना, आप 10 मिनट 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो 7 साल बाद। आप मुझे एकदम मन की बात बताना, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं हमेशा सच बोलने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सर। जब संजय सर ने काम स्टार्ट किया था, हाँ, उस वक्त क्या आपने सोचा था? आपने कहा था कि जाओ मेरे भाई, छा जाओ तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचा था। क्या सोचा था मन में एग्जैक्टली बताना। सर मैं सोचता था कि मतलब ये साल 2 साल 3 साल का बिजनेस है, मैक्सिमम चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता है ना, क्योंकि अगर बिना पैसे लगाए पैसे आ ही नहीं सकते हैं आपके पास, है ना। और ये आज की डेट में लोग सोचते भी हैं। और हमारा कहना, अब इस फील्ड पे आने के बाद जो मैं सितंबर से कर रहा हूँ, है ना, तो उसके बाद ये लगता है कि ऐसा फील्ड किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, और तुरंत तो ज्वाइन करके। कहने का मतलब ये है, जिन्होंने शुरू में सोचा था कि उनका निर्णय सही नहीं है, आज वो खुद निर्णय लेकर अपना करियर बनाने उनके साथ काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या ऐसा ही हो रहा है आपके साथ? अगर ऐसा हो रहा है तो शेयर करते जाइए, इसे पहुंचाते जाइए देश के हर सपने देखने वाले के पास, पहुंचाते जाइए इसको हर नेटवर्क मार्केटर के पास। तो अगली आवाज सुनते हैं। आप क्या सोचते थे? ये भी उनके भाई हैं। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र पाठक है और मैं रीवा से रहने वाला हूं। मैं ये बिजनेस को संजय सर के साथ स्टार्ट करना वाला था, 2013 की बात कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगा कि ये बिजनेस लगभग कुछ लाख पैसे कमाने का है और इससे आगे का बिजनेस नहीं है। तो ऐसा तो नहीं लगा कि ये बेवकूफी है, बकलोली है? नहीं, विश्वास तो मुझे था नेटवर्किंग पे, विश्वास था, विश्वास पूरा था, पर इतना विश्वास नहीं था कि ये आ जाएगी। क्या बात है! विश्वास तो था, पर ऐसा भी नहीं था कि भैया आप 1 करोड़ कार ले लेंगे यार, 1-2 लाख कमा लेंगे, लेकिन धनिया बो देंगे, ये मालूम नहीं था। और सच बताऊं कि एक भगवान है और एक माँ बाप है पैदा करने वाले, तीसरे भगवान हमारे सर, जो मुझे नई लाइफ दी, कसम से जीवन में उलझ के रह गया था। क्या बात, नई लाइफ दी है और स्टार्ट किया हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ और बिजनेस को लगातार अपने दोस्तों के साथ मिल के, और जब तक ये ना आ जाए तो डेली प्लान। क्या बात है, ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए ऋषि। थैंक यू सर। हेलो, नमस्कार दोस्तों, नाम ऋषि कुमार पाठक। संजय सर की बात करूं तो मेरे जीजा जी हैं। बात की जाए तो स्कूल टाइम से ही साथ में थे, बीई करने गए तो भी भोपाल में साथ थे, विदिशा में साथ थे। मैंने उनकी हर स्ट्रगल में साथ दिया, देखा कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी किराए देने के लिए पैसे नहीं होते थे, बस में जाना रहता था। कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बाइक भी ली, उसका भी किस्त उन्होंने जमा नहीं किया, तो गाड़ियां भी उन्होंने ऐसा किया कि लौटाई हुई है। तो सारी चीजें देखी हुई है और ये देखा कि उनका फेथ जो था, क्योंकि वो बहुत बड़े ड्रीमर थे, वो हमेशा ये देखते थे कि मुझे ये करना है। कभी उन्होंने ये गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी चीज उनपे ये प्लस चीज थी, कभी गिव अप नहीं किया। बड़े बड़े ड्रीम्स देखे उन्होंने और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जबलपुर आने का डिसीजन किया। वहां भी हमने साथ थे और सारी चीजें देखी। हमने पाया कि उनकी जो लाइफ थी, पुरानी लाइफ और ये जो नई लाइफ है, वो पूरी तरीके से 360 डिग्री पूरी चेंज हुई। पहले उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, उन्होंने घर बनाया, फिर सारी सुख सुविधाएं देखी। जो आदमी फर्श में एक 300 रुपए के गद्दे में सोता था, वो आज की डेट में 30,000 के मैट्रेस पे सोता है। और
जो कभी सपने में नहीं सोचते थे ना, लोग सोचते हैं कार कार कार, एक छोटी सी कार आ जाए, लेकिन उनका सपना था कि एक ऐसी कार आए जो उनके खानदान, परिवार और पूरे प्रदेश के अंदर इकलौती हो, और आज वो सपना साकार हुआ। संजय सर, निशा मैम, और संजय सर, निशा मैम, राइट, क्या बात है, ग्रेट, वेरी नाइस ऋषि। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हम सबकी भी बहुत सारी भावनाएं हैं। आपने एक बात नोटिस की, ये वो सारे लोग थे जिन्हें ऐसा लगता था एक टाइम पे कि ये काम क्या है, कैसे होगा, और कितना संघर्ष उन्होंने झेला है। आप आज जो भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आप बस में धक्के खा रहे हैं या ट्रेन में धक्के खा रहे हैं या लोगों की नाक के धक्के खा रहे हैं, याद रखिएगा शुरुआत में सबके साथ यही हुआ है, और अगर इनके साथ ये हो रहा है तो एक दिन आपके साथ में भी निश्चित रूप से होगा। क्योंकि अगर आप अपने ताकत को याद रखेंगे, अगर आप अपने सपने को याद रखेंगे, बात वही है, औकात, दुनिया चाहती है कि आप औकात के हिसाब से सपने देखें। लोग चाहते हैं कि आपकी जो आज हैसियत है, आप 25,000 कमा रहे हैं, जैसे ही आप बात करेंगे हम 50,000 कमाना चाहते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे। जैसे ही आप बात करेंगे 1 लाख कमाना चाहते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे। आपके पास अगर आज बाइक है, छोटी कार है, आप बोलेंगे हम 1 करोड़ की कार लेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। ये लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। अगर हमने भी अपना काम ईमानदारी से शुरू कर दिया तब हम ऐसी धनिया बोते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो शेयर करते जाइए, इस वीडियो को पहुंचाते जाइए हर नेटवर्क मार्केटर के पास। और अब जो लोग ये कहते हैं कि परिवार से प्रॉब्लम आती है, और परिवार से प्रॉब्लम आए तो भी झेल जाएं, अगर माँ बाप हमसे सहमत ना हो तो कैसे झेले? अगर आप एक यूथ हैं तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब हम इस बिजनेस को करने जाते हैं, माँ बाप गलत नहीं होते, उनकी अपनी भावनाएं होती हैं। वो हमें नौकरी में भेजना चाहते हैं, बिजनेस करवाना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने अभी तक वही देखा है। और दोस्तों, इससे बड़ा उदाहरण जो आज मैं देने वाला हूं, एक माँ बाप के रोल का, उनकी भावना का, उनके बच्चे की सक्सेस में या उसके प्रति उनकी जो भावना रही, इंडस्ट्री के प्रति जो भावना रही, इससे बड़ा उदाहरण आपको हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको लास्ट में पता चलेगा उनको मिलवाने के बाद। तो आज संजय सर के पिताजी यहां पर आए हुए हैं। अगला स्क्रीन में वो आएंगे और वो बताएंगे कि जब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग काम स्टार्ट कर दिया, पहले वो बीई करते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई को छोड़कर जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, वैसे ही उनके पिताजी क्या सोचे, क्या बोले, मैं नहीं, आज वो खुद यहां पर आकर बताएंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से, और आप कमेंट करते जाइए, वेलकम अंकल करते हुए, लेट्स हैव संजय सर फादर। आइए सर। वेलकम वेलकम। हाँ ठीक है ना, ये है। हाँ हेलो, थोड़ा और पास जाइए। हाँ जी, यस। हेलो। मैं बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये कहते हुए कि मैं संजय का पापा हूँ, और मेरा जो भी सम्मान है आप लोगों के बीच, जो भी मेरा परिचय है, कुछ अपना खास नहीं है, बल्कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना जा रहा हूँ। और हर पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उसका परिचय उसके बेटे के द्वारा हो, और आज मुझे ऐसा ही सौभाग्य मिल रहा है जिसके आप सब साक्षी हैं। बहुत खुश हूँ। हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, अच्छी तरह समझ सकते हैं। जी जी। बहुत सारे युवा हैं इस देश के अंदर जो आज संजय का ये ड्रीम पूरा होते देखकर अपने मन में एक सपना लेंगे। जी जी। जब वो सपना लेते हैं, जब संजय ने अपना सपना लिया था, माँ बाप गलत नहीं होते, वो अपने बच्चे का भला चाहते हैं। तो उस वक्त आपके मन में इस इंडस्ट्री के प्रति, भले ही इस वजह से कि जानकारी नहीं थी, क्या भावना थी? आप उस समय क्या महसूस करते थे, और संजय से आपकी मैक्सिमम उम्मीदें क्या थी? मेरा एक ही लड़का है संजय, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ? मैं देखना चाहता। हाँ, कभी ऐसा भी समय था कि ऐसा लगता था कि लड़के को कोई न पूछे, दुनिया सबको पूछ ले, हमसे लड़के को न पूछे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि हमें न पूछे, कुछ न पूछे, सिर्फ लड़के को पूछे कि तुम्हारा लड़का क्या करता है। क्योंकि जो हमें सौभाग्य मिला है वो कलेक्टर को भी नहीं मिला है। क्या कलेक्टर बात का भी है, लड़का, क्या बात है। कलेक्टर का भी लड़का 8-10 लाख 15 लाख नहीं पाता है। वो भी अपने कलेक्टर का भी लड़का वो नहीं पाता नहीं जो पाता। इनके बेटे को मिल रहा है, जो मिल रहा है। राइट, यस। और
वो सब माई लाइफ आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के श्रद्धा से मिला। मेरा जैसा कि हम बताया कि हमारा एक ही लड़का है, तो दोनों पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, दोनों को एक ही स्कूल में पढ़े हैं और हम एक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे तो सरकारी कर्मचारी अब भी हैं, लेकिन जो जीवन यापन हमारा था वो काफ़ी गरीबी था, जिम्मेदारियां ज़्यादा थी। हम चाहते थे कि दोनों बच्चे हमारे शिक्षक कर्मी हो जाए और 10-10 हजार रुपए यदि दोनों। सर शिक्षा कर्मी थोड़ा बता दीजिए, भारत में कई प्रदेशों में लोग इसको नहीं जानते, शिक्षा कर्मी किसको कहते हैं? जैसे धनिया बोना मतलब सब नहीं जानते, वैसे वैसे शिक्षा कर्मी के बारे में सब नहीं जानते, थोड़ा सा बता दीजिए मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी का मतलब क्या है, समझते जाना आप लोग। हम मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी जो आपके दिग्विजय सिंह सरकार ने हाँ 3,000 में शुरुआत की थी, आज वो 20-30 हजार 40 हजार पाते हैं। हाँ सम्मानी पद है, ऐसा नहीं है, अध्यापक है बिल्कुल। फिर भी उस समय हम चाहते थे कि ये 10 हजार दोनों पाए, जिस समय ये हायर सेकेंडरी भी कर चुके थे, तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि दोनों शिक्षा कर्मी हो जाएं और हमारा जीवन यापन बहुत अच्छे से चल पाएगा, बहुत अच्छे हम खुश हो जाएंगे यदि दोनों शिक्षा कर्मी हो जाएं। बिल्कुल। और जैसा कि बता रहे हैं कि पहले तो बहुत ही दुखी थे सर, आपको याद ना होगा हमारे कमरे में यूपी के लड़के रहते थे हाँ और आप उनको आप इसी काम से गए थे। अच्छा याद है? नहीं है? नहीं हम संजय गए लोग होंगे, नहीं थे, हम तो बहुत जगह जाते थे उस हाँ, समय। जाते थे तो गए थे। भाई गार्ड मुझे थोड़ी थोड़ी शर्म भी लग रही है। हाँ अब जब वो लड़के आप चले आए उनको प्रोग्राम बता के, हाँ तो जब वो लड़कों ने पूछा कि एक हाँ। आदमी आए थे हाँ और ऐसा ऐसा बता गए थे, हाँ। क्या है वो, हम करें ना करें, हाँ वो हमें गार्जियन मानते थे। हाँ हाँ तो हमने यही कहा था कि बिल्कुल मत करना। सर गए थे और यही हम बोले कि बिल्कुल मत करना, हमारे बच्चे बर्बाद हुए सो हुए, अब मैं नहीं चाहता हूं कि कोई दूसरा बच्चा और बर्बाद हो। ओके, तो हम समझ सकते हैं आपकी भावना, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा आगे बात करने से पहले। जो मैं संजय की सफलता में मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा रोल है, और वो है आपकी ईमानदारी का। आपने अभी कहा कि सरकारी नौकरी में हैं और गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे, और जिस पोस्ट में ये हैं वहां पर जो बाकी लोग होते हैं वो अमीर भी बन जाते हैं, क्योंकि गलत तरीके से पैसा कमाने का जरिया वो पोस्ट होती है। लेकिन मैं एक चीज के लिए चाहूंगा, अंकल जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इन्होंने कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया, और इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि संजय की सफलता में जितना रोल उसके मेहनत का है, उससे भी अधिक रोल आपके दिए संस्कारों का है और ईमानदारी का है जो उसने आपसे सीखा है। तो एक बार बिग हैंड फॉर अंकल जी। प्लीज सर, आप इस मूवमेंट को एंजॉय करिए। बधाई हो, आपके बेटे ने इतिहास रच दिया है, और यकीनन मतलब आपके आने वाली पीढ़ियां और सभी पूर्वजों को इस बात पे गर्व हो रहा होगा कि हाँ, इस परिवार में ऐसा बच्चा पैदा हुआ। राइट? तो हम उन सभी को नमन करते हैं। और इसके साथ प्लीज सर आइए, और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने अभी सुना कि ये बगल वाले साउंड को आप ध्यान मत देना, आप यहाँ के साउंड को ध्यान देना। और एक बात मैं आपसे कहता हूं कि इन्होंने बताया कि शुरुआत में इनकी भावना क्या थी, और वो उनकी गलत भावना नहीं थी। अगर आपके माँ बाप आपसे असहमत है और अगर वो आपको बिजनेस करने के लिए ना कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके विरोधी हैं। इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में उनको इस बिजनेस की पावर नहीं पता है, इसलिए वो आपसे ऐसा कहते हैं। पर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए भी आपको ईमानदारी से लगे रहना होगा, जिससे आने वाले समय में आपके माँ बाप भी ऐसी स्पीच दे सकें। और मैं आपको बताऊं, आज जो संजय सर के पिताजी हैं वो खुद माई लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं खुद अपने सपने पूरे करूंगा इस बिजनेस की कमाई से। तो दोस्तों, ये बिजनेस एक चमत्कारिक बिजनेस है, इससे बड़ा उदाहरण आपके लिए नहीं हो सकता है। भरोसा रखकर आप काम करते रहिए। कहां गए अंकल जी? आपने जो, आपके बेटे ने जो गलती की है, जैसे आपका बेटा अगर पढ़ता तो शिक्षा कर्मी बनता, अभी उसने जो गलती की है उसका रिजल्ट आ गया है।
तो रिजल्ट का सर्टिफिकेट देखें? जी जी हाँ क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल। तो चलिए आपको सर्टिफिकेट दिखाते हैं। प्लीज सारी काउंसिल मेरे साथ आइए, संजय निशा साथ आइए और आप देखना सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। हम जा रहे हैं अनवील करने, हम जा रहे हैं कर्टन रेज करने हमारी वेल्लार की। तैयार रहिए, शेयर करते रहिए, पहुंचाते रहिए इस वीडियो को लाखों लाखों नेटवर्कर्स तक। आइए संजय निशा, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। आइए, मैं समझ सकता हूं। आइए पूरे परिवार के लोग, पूरी काउंसिल प्लीज आइए, हम सब मिल करके यहां पे कर्टेन रेज करेंगे। आइए प्लीज सब लोग सुनिए, सब लोग सामने नहीं आएंगे, सामने से दिखने रहने देना पूरा, ठीक है? सब लोग अपना अपना लाइव कर सकते हैं, शेयर करते रहिए, वॉच पार्टी स्टार्ट करिए। एक उस लड़के ने जिसके पिताजी ने उम्मीद की थी 10,000 रुपए की नौकरी की, आज वो 1 करोड़ की कार लेकर के अपने पिताजी के साथ कर्टेन रेज करने जा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? आपकी बधाइयां आनी चाहिए। एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी ड्रीमर ऑफ दिस इंडिया। यस, वो सपने ही क्या जो बंद आंखों में आए, सपने वो होते हैं जो नींदे उड़ाए। सपने ही क्या जो बंद आंखों में आए, सपने वो होते हैं जो नींदे उड़ाए। बस थोड़ा सा हौसला और मंजिल पे। आप यहां खड़े हो जाइए। संजय निशा, शान बुला लो। 1 मिनट, शान कहाँ है? शान आ जाओ, एक फोटो ले लो अभी। थोड़ा आप इधर आइए अंकल। हाँ, सही चूमेगी कामयाबी कदम। Whatever your dreams are, we have now. dreams are, we have now. Whatever your dreams are, we have now. Whatever अब लोग साथ में गाते your रहिए। dreams are, we have now. Whatever your dreams are, we have now. सारे लोग, नितेश, रत्नेश, रत्नेश कहाँ हो? घर तू ठान ले, छूना है आसमां, संग तेरे हम खड़े। तू बस पंख फैला, ना कभी तू टूटना नहीं, कोशिशों से रूठना नहीं। अड़चने चाहे जितनी भी आए राहों में, हाँ तुझे बढ़ते जाना है, आसमान पे छा जाना और जमीन पे तुझको ही करना है हर मैदान फतेह। ओ बस थोड़ा सा हौसला और मंजिल पे नजर, कोशिशों से ही चूमेगी कामयाबी कदम। Your dreams are, Whatever your dreams are, we have now. Whatever your dreams are, we have now. संजय सर, निशा मैम, बधाई हो। We have बहुत 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 सारी बधाइयां संजय सर, निशा मैम। इतिहास रच दिया है आपने, वाकई में एक ऐसा काम किया है जो आने वाले समय में सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा होगा। और मैं चाहूंगा प्लीज नितेश, रत्नेश, सब लोग आइए, सारे काउंसिल आइए और चैंपियन ओपन करिए इस मूवमेंट का। आपको नहीं छूटेगा ना? देना चाहूंगा निशा जी को, जो बताएंगी कि इस समय वो क्या फील करती हैं। निशा, वहीं पे। हेलो, नमस्कार।
थैंक यू सो मच। शब्द नहीं है, पिछले 2 दिन से शब्द ढूंढ रहे हैं क्या। धन्यवाद है बप्पा जी का मेरे, जिन्होंने हमेशा 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 हम पे अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखी, हर समय हम पे नजर बनाए रखे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। बहुत 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 धन्यवाद है बप्पा जी को। आज ऐसा लग रहा है, मैं जैसा फैमिली वालों ने बताया कि स्ट्रगल, संघर्ष, जब इस जर्नी की शुरुआत हुई, जब मैं और सर मिले, तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि वो भी एक सपना था। बचपन में जो मूवीज देखती थी ना कि हीरो हीरोइन मिलते हैं, प्यार करते हैं, शादी होती है, वहां तक का ड्रीम देखा था और उस ड्रीम को फैमिली वालों ने पूरा करने का मौका दिया और हम साथ आए। और असली जो मूवी थी ना, हमें लगा कि बस अब तो पिक्चर द एंड, हीरो हीरोइन मिलते हैं। असली पिक्चर में यही होता है ना, हम मूवीज देखते हैं, हीरो हीरोइन मिले, पिक्चर खत्म। लेकिन जो हमारी जिंदगी थी, वहां से तो मूवी शुरू हुई। हमारे मिलने के बाद तो मूवी शुरू हुई और शुरू हुआ संघर्ष का दौर। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो बस एक ही चीज थी, कुछ भी करके ना हमें अपनी बेसिक नीड्स जो है ना, हम अपनी जरूरत का जो 50,000 होता है ना, अगर वो आ गया ना तो हमारा जो ये हमने जिस रास्ते को चुना है ना, उसको हम फुलफिल कर लेंगे। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिनको हमसे उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों को भी हम पूरा कर लेंगे। यही मान के जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, बिना कुछ सोचे समझे हमने शुरुआत की। उस बीच में बहुत सारे रोड़े आए, बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, लेकिन वो संघर्ष ना, जो आज ये मुझे अचीवमेंट हुआ है या जो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई साथ में नहीं था ना, लेकिन संजय सर हर रिश्ते के लिए ना भगवान है। मेरे लिए मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे पति, मेरी लाइफ में सब कुछ है संजय सर। और जो कुछ बोला उससे ऊपर दिया, उससे ऊपर किया। I love you, Sanjay sir. I love you. Thank you. बधाई है संजय सर, एक्चुअली में कई बार लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो बातें आप शब्दों से नहीं कह पाते, वो आंसुओं से कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये किसी भी आदमी को जल्दी समझ में आता है। और जैसा अभी निशा ने कहा कि प्यार करना तो बड़ा आसान होता है और मूवी का एंड शादी में हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप अपने ज़िंदगी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और अपने लाइफ पार्टनर के प्रति असली प्यार इससे नहीं दिखाया जाता कि आप उसे शादी के पहले कैसा ट्रीट करते हैं, बल्कि इससे दिखाया जाता है कि शादी के बाद आप उसे कैसा ट्रीट करते हैं। और सलाम है संजय सर को भी और निशा मैम को भी कि संजय, निशा, आप गणपति बप्पा का ऐसे ही ब्लेसिंग्स रहे आपके ऊपर। और क्योंकि लाइफ में जो मोमेंट आपने आज निशा का देखा है, भगवान करे ऐसा मोमेंट हर इंसान की जिंदगी में आए जब वो अपनी बातों से कम और अपनी भावनाओं से अधिक कहे। तो
मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जो बातें आज उन्होंने नहीं भी कही, शायद वो बहुत कुछ नहीं बता पाई, लेकिन एक इंसान ने क्या क्या संघर्ष किया होगा और किस तरीके से इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और आज यहां तक पहुंचे कि जो सफलता पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनेगी। हर नेटवर्क मार्केटर आने वाले समय में ये बात कहेगा कि सक्सेस हो तो ऐसी हो, राइट। तो मैं चाहूंगा कि वो व्यक्ति जिसने ये पूरा संघर्ष को किया, जिसने पूरी इस यात्रा को किया, और व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूं तो मेरी जिंदगी में उसका बहुत बड़ा रोल है। और रोल मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसपे मैं पूरा अधिकार समझता हूं, और मतलब अगर कोई सगा भाई भी होता तो शायद ऐसे ही होता। तो मैं संजय को यहां बुलाना चाहता हूं कि वो आएं और यहां पे अपनी भावनाएं बताएं कि वो क्या फील करते हैं आज के दिन। तो क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? तो एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, वेलकम संजय सर, वेलकम संजय सर, वेलकम संजय सर, और शेयर करते जाइए हर उस युवा को जो सपने देखता है, औकात के हिसाब से सपने नहीं देखता, सपनों के हिसाब से अपनी औकात बड़ी करता जाता है। क्योंकि एक जमाने में इनसे लोग 10,000 की उम्मीद नहीं करते थे, आज करोड़ों की उम्मीद करते हैं और कहते हैं कि अगर लोग आपसे उम्मीदें कर रहे हैं इसका मतलब ये आपकी अपनी क्षमता का प्रमाण है, राइट। तो उस इंसान ने यह सफर कैसे तय किया, अगली आवाज उनकी होगी। आप लोग वेलकम करिए और शेयर करते जाइए इस वीडियो को हर उस सपने देखने के वाले के पास, जिससे उसको भी यह प्रेरणा मिले और वो अपने सपनों के आगे, अपने मुसीबतों के आगे हिम्मत ना हारे और अपने सपनों का पीछा लगातार करता रहे। संजय। थैंक यू सर। सबको नमस्कार। और एक्चुअली मैं बताऊं तो ये आज का दिन मेरे सपने जैसा ही है, बल्कि कल का दिन जब कार निकली थी और कल परसों रात फैमिली वाले सब साथ ही में थे, तो 12 साढ़े 12 समथिंग जो है वो सोना हुआ। और नॉर्मली सुबह 7 बजे उठता हूँ। कल अपने आप ना एक 4:15 बजे लगभग नींद खुल गई और फिर सोने की कोशिश किया, नींद नहीं आ रही थी तो बैठ गया बेड पे ही। और पता नहीं मन में ख्याल आने लगे कि मैं कहाँ, कैसा दिन आ गया है, मैं सोच भी नहीं सकता। और आज से करीबन 10 साल पहले ना मैं 8-10 लाख के कर्जे में था और समथिंग 10% महीने का ब्याज देना होता। और गणेश भगवान को बहुत मानता हूँ और उस समय जब पूजा करता था ना, गणपति बप्पा, अरे बस रे, अब तो वो टाइम गया। उस समय जब पूजा करता था तो ऐसे ही जाके मैं रोता था लिटरली कि एक छोटी सी ठीक ठाक जिंदगी मिल जाए। ये सब तो सोच भी नहीं सकते थे। धनिया बो दिया। और मैं वही सोच रहा था कि ये क्या बिजनेस है, कहाँ उठा के कहाँ रख दिए। और ऐसा दिन लिटरली मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो सकता है। 1 लाख से ऊपर तो मैं सोचना ही नहीं था कि 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है। मुझे लगता था कि 1 लाख कमा लूंगा ना तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और मैं जिनको देखता था कि 1 लाख या उससे ऊपर कमाते हैं ना तो जिंदगी स्मूथ रहती है, अच्छी जिंदगी जीते हैं। और मेरा कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था, बस ये था कि अच्छी जिंदगी चाहिए। सारी फैमिली जो है ना वो अच्छे तरीके से जिए। जैसे पापा बोल रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम में संघर्ष करते थे। रीजन वही होता था कि सबके दिल बहुत बड़े हैं, सब कोई करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उतना इनकम नहीं होती थी कि हम कर पाएं और बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता था। बस यही मन में था कि ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो उसको अच्छे तरीके से जी पाए। लिटरली कोई ऑप्शन नहीं था। कोई डिग्री लेने के बाद, कोई बिजनेस और कुछ भी करने के बाद में अपन वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। तो ये बिजनेस जब हमने किया, और बिजनेस को कहना चाहिए कि लोग तो कई बार इसलिए लेते हैं कि मैं इसको करके देखता हूँ, हो जाएगा तो हो जाएगा। मैं लिटरली बताऊं तो एक ही चीज थी कि 1 लाख रुपए कमाना है, अच्छी जिंदगी पे जाना है, और इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो जब दूसरा ऑप्शन था ही नहीं तो सिर्फ यही बिजनेस है जिसको हर हाल में करना था। और मुझे कुछ नहीं पता था, और बस ये था कि इसको सही तरीके से करना है। जूझेंगे, लगेंगे, करेंगे। जिद थी, सिर्फ एक जिद थी।
और मैं वो अपने पिताजी से मैं सोचता हूँ कि मतलब ये पिताजी अभी बिजनेस स्टार्ट किया और मैं उनको देखता हूँ रोज के 7-8 प्लान करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जीत जो है ना उन्हीं से मुझे आई है। तो एक जीत थी, तो बस उसी जीत के सहारे जो है मैं मतलब आगे बढ़ा। और मैं लिटरली मानूंगा कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, ना कोई बड़ी डिग्री है, ना कुछ सोर्स है, ना कोई बहुत बड़ी लिस्ट है, ना बहुत ज्यादा इनकम है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर ये है कि हमारे अंदर ड्रीम्स हैं और हम जिद्दी हैं, तो 100% हम उसको फॉलो करेंगे और उसको पाएंगे। और बस कुछ नहीं किया मैंने, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे काबिल, बहुत अच्छे बहुत सारे लीडर्स मेरे साथ में हैं, लेकिन इस बिजनेस में मतलब देखा जाए तो मैंने कुछ चीजों को फॉलो किया और मैं जो जानता था बस उसको मैं फॉलो करता था। बात कही जाती है ना, शुरुआत की जाती है ड्रीम से, और भाई मैं तो अपने ड्रीम्स बनाता हूं। इवन मेरी एक डायरी, ये सब सोचा ही नहीं था। ये माई गोल 2020 करके एक डायरी है और इसमें कुछ ड्रीम्स मैंने लिखे थे और मतलब वही आप देख सकते हैं जो है वही है। बगल वाला प्लॉट लेना है और 2 शॉप्स लेना है, सोचा 2 था, आई 5। न्यू कार लेनी है और 60 लाख, मतलब 60 lakhs मतलब हमने लिखा था कि मतलब 60 लाख रुपए की होगी, तो मतलब ये भी बहुत बड़ा ड्रीम था, मतलब कोई ऐसा नहीं है। और ऑलमोस्ट मतलब और कार कौन सी होगी, तो हमने ये तो हमारा जस्ट ड्रीम था। जब गोल सेट किया तो मैंने ये बनाया कि 15 अगस्त को मतलब जो है मैं कार लूंगा। और जब कार शोरूम गया तो पता चला कि इसमें 6 महीने की वेटिंग चलती है। और लिटरली जैसे लैंड रोवर वालों के पास में गया, उन्होंने बोला नहीं आप और घुमाइए। मैंने कहा भाई गोल सेट है और कहीं घूमने का मतलब ही नहीं है, लेना यही है। बोले नहीं सर, उसमें तो वो 1 करोड़ के ऊपर की कार हो चुकी है और 1 करोड़ 5 लाख की कार है और उसमें इतनी वेटिंग है और ये वो। मैंने कहा जो भी हो, गोल सेट है। और वो गोल सेट किया और कार जैसे ही आई तो मतलब लिटरली मैं तो ये कहूँगा कि ये मेरे लिए तो ये ड्रीम है। और अच्छा फील होता था, मतलब मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ लेकिन 15 अगस्त में जब मोदी जी आते थे ना ब्लैक कलर की रेंज रोवर से, तो ड्रीम वहां से मिला था। तो मेरी भी एक छोटी सी जो है उनको देख करके तो मैं यही चीज बोलूंगा कि अपने ड्रीम्स को मतलब आप लिखिए, उसको विजुअलाइज करिए, जैसा आपके अपलाइन आपको गाइड करते हैं उनके साथ में चलिए। और दूसरा मैं ये कहूंगा, जो जिद्दीपन की बात कर रहा था, दुनिया में आप सोचिए कितना सबसे ज्यादा जिद्दीपन, जो दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ डाला है ना, 22 साल जिंदगी के, और अपनी पत्नी के मतलब कहना चाहिए कि उनकी पत्नी की जिस कारण से डेथ हुई उसके कारण से उन्होंने पहाड़ को माना और उसको तोड़ डाला 22 साल एक छेनी और हथौड़ी से। सोचिए कितना जिद्दी व्यक्ति। और इस बिजनेस में करना क्या है, बस उसी जिद के साथ में आ जाइए। आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करके दिखाना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना है। और इस बिजनेस में अभी तो 6-7 साल ही हुए हैं, 22 साल तो कम से कम मैं भी पहाड़ तोड़ूंगा और बहुत सारे, बिल्कुल आज का ये दिन एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये लेवल 1 जो है वो क्रॉस हो जाता है और कल से जो है वो अलग लेवल की वर्किंग स्ट्रेटजी सारी चीजें वो होंगी। तो 100% अभी तो मैं अपना 1-1.5 साल का गोल बताऊं कि एमपी के बाहर तो कहीं जाऊंगा नहीं और एमपी का कोई भी जिला छोड़ने वाला नहीं हूं। तो 100%। और अब इस ड्रीम से मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। अगर मेरे इस स्थिति से निकल के पूरे हो सकते हैं तो आप सबके भी पूरे हो सकते हैं। लेकिन इसमें इस बिजनेस में आज मैं ये कार पाया, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ मतलब करीबन 2-3 साल पहले हर व्यक्ति का ड्रीम कार होता है, लेकिन जब मैं दुर्गेश सर से बोला कि मुझे कार लेनी है तो उन्होंने बोला कि कार लेने के पहले इंपॉर्टेंट ये है कि उसके कई गुना आपके पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मैंने वो सारी वैल्यू वर्थ बनाते हुए और फिर जाके ये कार जो है वो 1 करोड़ की ली है। यानी कि इस बिजनेस में रियल मायने में अगर देखा जाए तो आपको कंप्लीट लाइफ और कंप्लीट सक्सेस के बारे में बात की जाती है और जिंदगी कैसे जीना है इसके बारे में बात की जाती है। और आज मैं लिटरली बताऊं तो ये मैं दिख रहा हूं, इस गाड़ी के आगे मैं हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का बहुत मतलब धन्यवाद है, जो स्पेशली सबसे पहला तो गणेश भगवान को, क्योंकि सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। दूसरा मतलब मेरी पत्नी निशा,
और मैं थैंक यू सो मच बीबी। और एक्चुअली में हम लोग ना मतलब सारी चीजें मतलब कहना चाहिए कि ये पूरा बिजनेस सब कुछ हमारे घर में भी बिजनेस की बातें होती है और हम दोनों ही कर ही रहे हैं तो हर चीज। और अल्टीमेट ये बिजनेस है। दूसरा जो हमारे मोहित सर हैं आज नहीं आए हैं, लव यू सर, जो आपने शुरू से उंगली पकड़ के मतलब आगे बढ़ना चलना सिखाया, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और हमारे जो सिंघम हैं श्री दुर्गेश त्रिपाठी सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमेशा मैं एक चीज देखता हूं कि एक नेटवर्कर सिर्फ ग्रोथ की बात करता है कि ग्रोथ मतलब इनकम की ग्रोथ, लेकिन दुर्गेश सर कंप्लीट लाइफ की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज मुझे हमेशा मतलब सीखने को नहीं, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इन विचारों से मैं जिंदगी को जी रहा हूं, वो चीज मैं फील कर रहा हूं। और थैंक यू सो मच सर। और उसके अलावा मतलब मैं अगर कहूं तो जो मैंने बोला कि वो जिद्दीपन, वो संस्कार, वो सारी चीज़ें मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरे सभी फैमिली वालों से आए। और हर परिस्थिति में जीतना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। और अच्छी बात यह है कि 1% भी किसी चीज़ का मतलब ऐसा नहीं है सिर में कि मतलब कोई चीज़ चढ़ सकती है सक्सेस। मतलब हम लोग एकदम मस्त टाइप के इंसान हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और कोई टेंशन नहीं। मतलब अपने को तंदूरी मिल जाए तो भी चलेगा, सूखी रोटी मिल जाए तो भी चलेगा। तो ये सारे संस्कार जो है वो पिताजी ने दिए हैं। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली माई लाइफ के मैनेजमेंट और माई लाइफस्टाइल बारे में मैं बात ये जरूर करूंगा। बहुत सारे नेटवर्कर को जो चुटुर पुटुर नेटवर्कर होते हैं ना, वो शुरू ही करते हैं एमडी के साथ मिलके, बोले मैं अभी एमडी से मिल के आया हूँ, एक कंपनी में शुरू करना। और इस बिजनेस की पावर देखिए आप, बिजनेस कितना विशाल है कि आज मैं इस बिजनेस से कई लाखों की इनकम करता हूं, करोड़ों का घर बनाया हूं। आपके सामने रेंज रोवर वेलार है और अभी तक मैं कभी अपने प्रवीण चंदन सर से मिला नहीं हूं। तो सर अगर आप कभी सुन पा रहे हो तो मतलब मैं चाहूंगा कि आपके साथ में 2 मिनट मेरे लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आपके आशीर्वाद से वेलार आ सकती है तो सर कई लोगों की वेलार जो है वो आपके 2 मिनट से आ सकती है। और हमारे कैलाश वट्टर सर जो मतलब लिटरली देखा जाए तो पूरी कंपनी को इस तरीके से संचालित कर रहे हैं, हर मतलब कहना चाहिए कि प्रॉपर सपोर्ट देते हैं। उनकी फीलिंग्स और सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूँ इस बिजनेस में, चाहे वो हमारे सीईओ कैलाश सर हों, सब लोग अच्छी जिंदगी को जीने की प्रेरणा देते हैं। ना सिर्फ इसलिए कि मतलब पैसा कमाओ या कार खरीद लो, नहीं, ये जिंदगी जितनी अच्छी है ना, इसको और खूबसूरत बनाना है और लोगों की जिंदगी में वो खूबसूरती को और लाना है, उनको प्रेरित करना है, उनको अच्छी जिंदगी के लिए प्रेरित करना है। तो हमारे ऐसे सारे लोग जो है वो कहना चाहिए कि हमारे मैनेजमेंट, आलोक सर और सभी लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया। और स्पेशली अगर देखा जाए तो मेरे जो हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं, हमारे रत्नेश सर, नितेश सर, हमारे डॉक्टर प्रदीप सर, नौशाद सर, सम्राट जी, मुकेश वांगरे सर और हमारे डीके सर। और डीके सर को देख के तो कई लोग प्रेरणा लेते हैं। और हमारे राजेंद्र सर, राम सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शान, एक्चुअली में देखा जाए ना तो शान से जब भी मैं बात करता हूं तो यही बोलता है कि मुझे भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, सीखना है। और अभी 13 ईयर, हाँ, तो 3-4 साल बाद जो है वो ओके, कुछ बोलना तो नहीं है? बोलना है। अच्छा। तो गुड आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू मम्मी पापा, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पापा, आपसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा एक ड्रीम है कि मैं बड़ा होकर आप जैसे बनूं। थैंक यू। तुम जब बड़े होगे तो मेरा ड्रीम होगा कि मैं तुम्हारे जैसे।
ओके, तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और मेरे बहुत सारे मतलब कहना चाहिए कि शुरुआत से सब लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, सबका नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन कईयों के साथ में बाइक के साथ में ठंडी में भी फील्ड की है, कईयों के साथ में क्या क्या मतलब कहना चाहिए बस में भी धक्के खा खा के, ट्रेन में भी खा खा के अपन ने जिया है। थैंक यू सो मच बिलीव करने के लिए। और एक यही है बिलीव जो आपको लगातार आगे बढ़ा सकता है। विश्वास करिए, और विश्वास किसके लिए करना है भाई? अपने परिवार के लिए को सफल करने के लिए विश्वास करना है। और इस बिजनेस के अंदर लगातार आप आगे बढ़ते रहिए। ऐसे मेरे जैसे कई हजारों जिंदगियां जो हैं वो लगातार बदल रही हैं, लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं। और थैंक यू सो मच। और मेरे एक बचपन का फ्रेंड है, एक तो रत्नेश सर है हमारे, सर प्लीज, एक हमारे अनूप सिंह जी हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। और हम लोग ना चौथी क्लास से जो है वो साथ ही में बैठते थे, पढ़ते थे। एक्चुअली मुझे वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जब ये वेलार जब से यहाँ पर आई और जब से न्यूज मिली कि वेलार संजय ने परचेज करी है, मुझे सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जब हम लोग साथ में बैठते थे, एक टिफिन में खाना खाते थे। और किट कैट का जमाना था, किट कैट खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी। और मुझे हाँ ये जरूर है कि संजय से एक बार मैंने किट कैट 2-3 ली थी और मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं वापस करूंगा, तो सॉरी यार वापस नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं अभी मैं वेलार के बाद में ये वादा है और किटकैट वापस करूंगा। सो मुझे वो सारे मोमेंट्स जो हैं वो मुझे, मैं हर बार ये जब देखूं ना तो मुझे ऐसा लगता था, दूसरा वाला माइक, मुझे ऐसा लगता था मैं सोच रहा था कि यार बचपन से हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। बहुत सारे गेम्स हम लोग खेलते थे, बहुत सारा हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, बहुत सारी मस्ती करते थे। और मैं भी एक ऐसी फैमिली से जिस फैमिली के अंदर हम लोग कच्चे घर में रहते थे, और वहां पे संजय आता था। और हमेशा हम लोग जब मिलते थे ना तो हम लोग हमेशा इस चीज के ऊपर बात, कभी भी अगर बात हुई है तो सिर्फ इसी चीज के ऊपर बात हुई है कि जिंदगी में अगर 6 डिजिट की इनकम पे हम पहुंच गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 6 डिजिट की इनकम पे कैसे जाएंगे, 6 डिजिट कैसे जाएंगे तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन 6 डिजिट पे अगर पहुंच गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ नेटवर्क मार्केटिंग करके अपनी जिंदगी के अंदर आ जाएगा। ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ जिंदगी में चलते चलते कुछ भी ऐसा मिल जाएगा जिससे जिंदगी में इतना आगे निकल जाएंगे। और मुझे ध्यान है जब बीच में काफी टाइम तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, इनफैक्ट हमारी तीनों की मुलाकात नहीं हुई, हम तीनों ही दोस्त थे, हम सभी साथ में ही पढ़ते थे और हमारी मुलाकात नहीं हुई। मुझे पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और इन्होंने चालू किया, इन्होंने तो अभी अभी चालू किया, ये हमारे आर्मी मैन है, इन्होंने अभी अभी चालू किया। और जब ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जब मैंने इनके साथ बिजनेस जब शुरू किया था तो मुझे वो शुरुआती टाइम याद आ रहा था जिस टाइम पे इतना खतरनाक तरीके से रिजेक्शन मिलता था, इतना डेंजरस मिलता था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो बताना शुरू कर दूं ना आपको तो आप जिंदगी में अपने सारे स्ट्रगल भूल जाएंगे। क्योंकि जब रिजेक्शन मिलना चालू हुआ था उस टाइम पे मुझे वो टाइम अच्छे से याद है कि जब ये अपने घर से निकल गए थे, और अपने घर से क्यों निकल गए थे, घर से बाहर क्यों चले गए थे, क्योंकि घर में ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे ये काम करने की। मेरे साथ भी वही कहानी थी। और बाहर जाकर, घर से बाहर जाकर इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि 6 डिजिट की इनकम किसी भी तरीके से आ जाए, इतना संघर्ष। और मुझे वो सारे शब्द अच्छे तरीके से याद है जब लोग बोला करते थे ये तो बर्बाद हो गए, ये तो हाथ से निकल गए, ये तो बर्बाद हो गए। जब ये बोला जाता था ना वो सारे शब्द याद हो। कभी भी हमने नहीं सोचा था कि 6 डिजिट से ऊपर की इनकम हम कर पाएंगे। और 6 डिजिट की इनकम तो छोड़ दीजिए, 6 डिजिट करना शुरू कर दिया, 7 डिजिट पर पहुंच गए। और 7 डिजिट भी छोड़ दीजिए, आज 8 डिजिट की कार आपके सामने खड़ी है। और ये सारी चीजें विश्वास मानिए, ये विश्वास मानिए, सारी चीजें जो है ना ये अगर हम सोच पाए, यहां तक हम पहुंच पाए और इस लेवल की जिंदगी अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो ये सिर्फ माई लाइफ स्टाइल और वी फैमिली की देन है। अदरवाइज वी आर अ बिग जीरो, हम बहुत बड़े शून्य हैं। हम अपनी क्षमता से ज्यादा अगर पा रहे हैं, हासिल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के कारण है। और मैं बहुत ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं संजय सर और निशा मैम, मतलब ये मैं फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहा हूं शब्दों में। शायद किसी और की कार अगर होती तो मैं ये फीलिंग और अच्छे तरीके से शेयर कर पाता, तो मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि ये फीलिंग्स मैं किस तरीके से शेयर करूं। एंड ये एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा
कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है इस बिजनेस के अंदर, अब हमारा प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा है। अभी आपने ऊंचाइयां नहीं देखी है, अभी तक हम रनवे पर थे और अब हमारा प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा है। बस देखते चले जाइए अगले कुछ महीनों के अंदर, कुछ वर्षों के अंदर किस तरीके से आपको बड़ी बड़ी तरक्की लोग करते हुए मिलेंगे। सो बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं अनूप भी दो शब्द जरूर अपने दोस्त के लिए ये बोले, और बचपन से बहुत सारी बचपन की यादें हैं जो मैं कैमरे में बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, हमारे पूरे खानदान में ही ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो अनूप दो शब्द जरूर आपके सामने बोलेंगे। थैंक यू। मुझे सही बताऊं, 16 साल की सर्विस मैंने की, उसके बाद रिटायरमेंट होके आया। कभी ऐसा माहौल मैंने कभी देखा ही नहीं। पर एक चीज संजय सर की जरूर बताऊंगा कि हम दोनों ने पर्सनल टाइम बहुत एक दूसरे के साथ हर एक चीज फीलिंग शेयर की। एक बार इन्होंने बचपन में मेरे से, हम शायद 3rd या 4th क्लास में थे, तब इन्होंने बोला, अनूप जानते हो मैं क्या सोचता हूँ? बोला क्या? तो इन्होंने बोला कि मेरी जिस दिन पहली इनकम आएगी ना, वो 1 लाख की आएगी, मतलब 4th क्लास में, है ना। तो मुझे ये लगा कि यार भाई आज कैसी बातें कर रहा है, क्या बात है ना। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टेनिस की बॉल, हम लोग क्रिकेट खेलते थे जो सर के घर के सामने ग्राउंड था, तो उस बॉल को जुटाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन भाई ऐसी बातें करता था। और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने आज वो कर दिखाया है। और मुझे भी, ये जो दो दोस्त है ना, मुझे भी उस तरह अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे भी बताया। थैंक यू। और आपको, भाभी जी को बहुत बहुत मुबारक। और ऐसी ही और ऊंचाइयां, जो सर ने बोला कि अभी रत्नेश सर ने हमारे बोला कि यार अभी ऊंचाइयां ये सब सर अभी बिजनेस में आने के बाद हो रहा है। आदत हो गई और अच्छी बात है, एक दूसरे को यदि रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और अभी मैं बाहर खड़े होकर रत्नेश से जब मिला तो मैंने वही बोल रहा था कि भाई आज तक मैंने अपनी लाइफ में, जैसे कुछ लोग अचीवमेंट करते थे तो मुझे जेलिस फील होती थी, यार ये कैसे बढ़ गया। लेकिन पता नहीं क्यों, ये कई बार मैंने सर से भी ये बात शेयर की और ये बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसे लग रहा है मेरे पास ही वो चीज आई है। तो ये ताकत मुझे जो फील हुई ना, MI लाइफस्टाइल की फील हुई है। और थैंक यू वी फैमिली, और थैंक्स टू MI लाइफस्टाइल कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लिया। थैंक यू सर। दुर्गेश सर आपका भी बहुत धन्यवाद। सर से भी मैं मिलके, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, हर दिन नया सीखने को मिलता है। थैंक यू। और मैं और कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। और सब लोग जो आए हैं सबका बहुत 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 सारा धन्यवाद। और जिन्होंने भी यहाँ तक पहुँचाने में, जिनका हर पल सपोर्ट रहा है या कभी कभी सपोर्ट रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो चाहे हमारे, कहना चाहिए कि हमारे टीम के मेंबर्स हों, चाहे हमारे ITCs हों, चाहे हमारे डायमंड्स हों। तो थैंक यू राजेश यादव सर, मुबीन मोहम्मद सर, आप भी एक बार आए हैं। चंचल रस्तोगी सर, आप लगातार कई बार सपोर्ट किए हैं। और हमारे जो भी डायमंड्स और जो हमारे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के लीडर्स हैं, सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आपका लगातार मार्गदर्शन हमें और हमारी टीम को मिलता रहे, तो 100% सर बहुत सारी ऊंचाइयां हम लोग लगातार हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहूँगा कि ये मेरी कार नहीं है, ये V फॉर वेलार है, यानी कि V की कार है। थैंक यू सो मच। और मिस यू मोहित सर, थैंक यू सो मच। केक कटिंग सेरेमनी, कमेंट करते जाइए, बधाइयां देते जाइए आप लोग। चलिए आइए मनोज जी, प्लीज आइए। की हैंड ओवर पहले कर देते हैं। रत्नेश लो तुम करो एंकरिंग यार, अब मैं थक गया। नहीं हाँ जी, एक बार तालियां हो जाए, शानदार तालियां फॉर की हैंडलिंग। एंड थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर बीइंग विथ अस। मुझे धन्यवाद बोले, मैं बोल। हाँ, आपसे फोन पे ही बात होती थी ना अभी तक। हाँ ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से संजय सर, निशा मैम, बहुत 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 ढेर सारी बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और ये ध्यान से देख लीजिएगा, साधारण चाबी नहीं है, ये रेंज रोवर वेलार की चाबी है। ओके, सो ये जैगुआर का है पेन, इससे लिखते ही हैं। ओके, नहीं, ये पेन जो है ये लिखने का ही काम करेगा ना। ओके, चेक, वो खाली चेक साइन करने के लिए है वो। ओके, ग्रेट। सो केक कटिंग सेरेमनी के लिए मैं चाहता हूं प्लीज अंकल कहां है, एक बार सभी फैमिली मेंबर्स प्लीज आ जाए, अंकल आ जाए प्लीज, और सभी फैमिली मेंबर्स, संजय सर, निशा मैम के सभी फैमिली मेंबर्स प्लीज मैं चाहता हूं यहां पे आ जाए। हाँ, तो केक कटिंग के बाद, अच्छा तब तक आप सभी कनेक्टेड रहिए। मनोज सर, हम चाहते हैं कि जैगुआर लैंड रोवर की तरफ से हमारे बीच में आए हैं, तो प्लीज 2 मिनट की शेयर जरूर करें, कुछ 2 शब्द जरूर हमारे बीच में रखें। थैंक यू सर। थैंक यू रत्नेश सर। थैंक यू रत्नेश सर, और कॉन्ग्रेचुलेशन निशा मैडम, संजय सर को। आप जो भी अभी तक से बातें हुई थी कि सब ने अपने अपने संघर्ष बताए और सर ने भी बताए, ये चीज़ें तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को बस मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी है कि मैं जब से डील कर रहा हूँ, जब से शुरुआत हुई है, जब से मेरे पास इंक्वायरी आई है संजय सर, निशा मैडम की, जब से एक चीज़ अच्छी लगी कि कभी मेरे को फील ही नहीं आया कि मैं इतने बड़े कस्टमर से बात कर रहा हूँ जो इतनी बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं। और मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ बेची, 3 साल से मैं जैगुआर लैंड रोवर में हूँ, बाकी बहुत एटीट्यूड रहता है जो कस्टमर इतनी बड़ी गाड़ी लेते हैं, पर मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं, डाउन टू अर्थ है सर। मतलब ये मेरे लिए बहुत मेरे को अच्छा लगा, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ यहाँ आके सर के जो फैमिली वालों से मिल रहा हूँ, और मेरे को स्पीच देने का मौका दिया आपने। थैंक यू सो मच। ओके, सो यही ताकत है माई लाइफस्टाइल एंड वी फैमिली की, डाउन टू अर्थ है और साथ में ये प्रीमियम कस्टमर। तो मैं चाहता हूं प्लीज एक बार फैमिली मेंबर्स प्लीज आ जाए सभी, और संजय सर, निशा मैम सामने आ जाए, एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स, अंकल भी आ जाए प्लीज, और केक कटिंग सेरेमनी। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सभी एसटीसी एंड एबव लीडर्स प्लीज आ जाइए, एसटीसी एंड एबव सामने आइए, आप लोग सारे एसटीसी एंड एबव प्लीज सामने आइए। हाँ, अब आप सामने आइए, अब सामने आइए अंकल। एक्चुअली 1 मिनट, हमने संजय सर के पिताजी का आपको दिखाया था स्टेटमेंट, अभी रत्नेश ने बुलाया कि संजय सर के पिताजी आ जाएं, तो वो बिजी थे, तो उनके बड़े भैया आ गए हैं, तो इनके साथ काम चलाना पड़ेगा। पिताजी चले गए, अब जो है इनके बड़े भैया, ठीक है जी। तो तालियां आप लोग बजाइए अपनी अपनी जगह, और केक कटिंग सेरेमनी को हम यहां पे कैरी ऑन करेंगे। एक बार सभी बोलेंगे जय माई लाइफस्टाइल, 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 जय वी, जय वी, जय वी, जय वी, जय वी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस।